I'm back. तो हेलो मेरे दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर क्या करें, सिस्टम ख़राब हो गया था और ठीक करने में बहुत डिलेज हो रहे थे। अब फाइनली सब ठीक हो चुका है, तो बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ अजीबोगरीब। Gandul? Meaning what? आमची भाषामध्ये कीड़ा। देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई साईफाई मूवी का बेरहम जानवर हो। इसका सबसे अनोखा पार्ट है इसका सिर। इसे प्रोबास्कस कहते हैं। उनके हेड पर 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं। ये मुझे 2005 की किंग कॉन्ग वाली मूवी के बग्स की याद दिलाते हैं। इन दांतों की मदद से ये ब्लड वर्म्स अपने शिकार को पकड़कर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनकी बॉडी में इंजेस्ट कर देते हैं। ये एंजाइम्स शिकार की बॉडी को अंदर से पिघलाकर उनके ऑर्गन्स का जूस बना देते हैं। फिर ये वर्म्स उनके शिकार को अंदर से पी जाते हैं। और सबसे ओवरपावर्ड एबिलिटी इनके पास है कि ये बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। पर ब्लड वर्म से इंसानों को कोई खतरा नहीं। इनफैक्ट ब्लड वर्म्स की डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मछलियाँ पकड़ने में काम आते हैं। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं रिबन वर्म्स। रिबन वर्म्स की कई प्रजातियाँ हैं। इनका साइज़ 1 इंच से लेकर करीब 30 फीट तक लंबा हो सकता है। सब में एक चीज़ ज़रूर कॉमन है, ये प्रोबास्कस। ये चिपचिपा थ्रेड जैसा प्रोबास्कस स्नेल्स और दूसरे वर्म्स को पकड़ने के लिए काम आता है। कुछ वर्म्स जहरीले होते हैं जो टेट्राटॉक्सिन जहर पैदा करते हैं और अपने शिकार को अस्फिक्सिएशन से मार डालते हैं। ठीक ब्लड वर्म्स के जैसे ये रिबन वर्म्स अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। फैक्ट तो ये है कि एक रिबन वर्म से करीब 2 लाख सेपरेट रिबन वर्म्स तैयार हो सकते हैं। और जब कुदरत को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल गया था, तो उसने अगले जीव को बनाने में कोई कसरत नहीं छोड़ी। ये जो आपने देखा इस गोल्डन टेल्ड गेको का डिफेंस मैकेनिज्म था। गोल्डन टेल्ड गेको ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उनके मेन डाइट में छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। ये गेकोस कुछ इंचेस ही लंबे होते हैं। इनके जान को जंगली बिल्लियाँ, कुत्ते और बाज का हमेशा खतरा होता है। अगर कोई शिकारी इस गेको के सामने आ जाए तो ये अपनी पूंछ से स्लाइम करीब 1 मीटर दूर तक फेंक सकते हैं। और अगर इस ट्रिक से भी शिकारी ना भागे तो वो अपनी पूंछ को ही अपने शरीर से अलग कर देते हैं। अच्छा, जिनको ट्रायोफ्रोबिया टेस्ट करना है वो ये फुटेज ज़रूर देखें। पहली झलक में ये पीपा टोड्स कोई पेड़ से गिरे पत्तों जैसे नज़र आएंगे। ये छलावरण शिकारियों से बचने के लिए होता है, पर इनका रिप्रोडक्शन का जो तरीका है दुनिया में सबसे अजीब है। मेल टोड्स एग्स को फीमेल टोड के बैक पर ही फर्टिलाइज करते हैं और कुछ दिनों के स्पैन में ये एग्स टैडपोल स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नॉर्मली टैडपोल्स पानी में रहते हैं, पर पीपा टोड के केस में ये टैडपोल्स फीमेल फ्रॉग के बैक पर ही डेवलप होकर छोटे फ्रॉग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद छोटे पीपा टोड्स एकदम एलियन स्टाइल में अपनी माँ के बैक के बाहर निकलते हैं। अरे बाप रे, आज के लिए इतना काफ़ी हुआ। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो जल्दी मिलते हैं। चलो, टेक केयर एंड बाय।